हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम 4 जुलाई के करंट अफेयर्स को जानेंगे। क्या क्या देश भर में हुआ, दुनिया भर में हुआ, कौन अपॉइंटमेंट हुआ, किसकी डेथ हो गई है, या और भी बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैंने कल से ही करंट अफेयर्स की नई सीरीज स्टार्ट की है, तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगे और इसी सीरीज को हम रोज बढ़ाएंगे। रोज मैं आपके लिए अपलोड करूंगा करंट अफेयर्स की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों तो पहली खबर निकल के आ रही है कि जो पुलित्जर प्राइज विनर है सिद्धार्थ मुखर्जी और दूसरे प्रोफेसर राज शेट्टी, इन दोनों को दोस्तों 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का अवार्ड मिला है दोस्तों। और ये दोस्तों ये अवार्ड किन की तरफ से मिला है? ये मिला है कार्नी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से। अब ये ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड कहलाता क्या है ये मैं आपको बता दूं। एक्चुअली में ये दोनों ही व्यक्ति, सिद्धार्थ मल्होत्रा और राज शेट्टी, ये दोनों ही इंडियन अमेरिकन है। मतलब ये इंडियंस है लेकिन अमेरिका में जाके बस गए हैं, वहीं रहते हैं और उन्होंने वहीं रहते रहते अमेरिका के लिए बहुत अच्छे काम किए दोस्तों। ने ऐसे काम किए कि उनकी काम की प्रशंसा होती है और वो काम समाज के लिए बहुत अच्छे थे, इसलिए कार्नी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की तरफ से उनको ये अवार्ड दिया गया। और ये दोनों ही दोस्तों ये पहले ही पुलित्जर प्राइज के अवार्डी रह चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, पुलित्जर प्राइज अवार्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। अगर कोई भी व्यक्ति न्यूज़पेपर, मैगजीन, ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर या म्यूजिकल कंपोजिशन के ऐसे क्षेत्रों में, इन कैटेगरीज में कोई अचीवमेंट्स प्राप्त करता है, कोई उपलब्धियां लेता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये यूएसए बेस्ड अवार्ड है दोस्तों। मैं आपको बता दूं ये अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड अवार्ड है। ये वहीं के लोगों को बांटा जाता है, वहीं के लोगों को दिया जाता है। अब बात आती है हिस्ट्री ऑफ पुलित्जर प्राइज। अब दोस्तों एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे जिनका नाम था जोसेफ पुलित्जर, इनके नाम पे ही पुलित्जर प्राइज अवार्ड बांटे जाते हैं दोस्तों। और पहली बार पुलित्जर प्राइज दोस्तों 1917 में स्टार्ट किए गए थे। अब दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो शशांक मनोहर थे आईसीसी के चेयरमैन, उनको निकाल दिया गया है, उनको स्टेप डाउन कर दिया गया है। अब देखिए उनका जो टेन्योर था वो 4 साल के लिए था, लेकिन वो सिर्फ 2 ही साल अपने ऑफिस में रह पाए। अब उनकी जगह दोस्तों इमरान ख्वाजा, जो कि डिप्टी चेयरमैन थे आईसीसी के, अब वो इंटरिम चेयरमैन हो गए हैं। अब मैं एक वर्ड आया इंटरिम, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंटरिम चेयरमैन का मतलब रहता है जब तक कोई नया चेयरमैन डिसाइड नहीं किया जाता, चूज नहीं किया जाता, तब तक के लिए इमरान ख्वाजा एज अ इंटरिम चेयरमैन आईसीसी को कंडक्ट करेंगे, आईसीसी को कंट्रोल करके रखेंगे। जैसे मान के चलिए अगर हमारे देश में प्रेसिडेंट नहीं है या प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती तो उसका जो पोस्ट है वो वैकेंट रहता है, खाली रहता है, तो तब तक वो भर नहीं जाता। तो तब तक क्या होता है दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो उसके ऑफिस को संभालता है, पूरे कंट्री को संभालता है। और मान के चलिए दोस्तों अब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है दोस्तों वो एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं। अब दोस्तों एक जीके की बात बता दूं कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है दोस्तों दुबई, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब दोस्तों तीसरी और अच्छी खबर निकल के आ रही है कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है आईएएफ, इन्होंने एक कारगर तरीका, एक नया तरीका निकाला है कि जो टिड्डी दल हमला हुआ था हमारे यहाँ, लोकस्ट अटैक, उसको संभालने के लिए, तो इसको नाम दिया गया है एयरबोर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम। अब इसके तहत इन लोग क्या करेंगे कि आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है दोस्तों, 2 अपने हेलीकॉप्टर MI-17, ये हेलीकॉप्टर का नाम है, ये 2 हेलीकॉप्टर की मदद से जितने भी खेत रहेंगे दोस्तों, उन खेतों में क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स जो हैं दोस्तों उनको छिड़केंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो टिड्डी होती हैं वो अंडे देती है, जिससे नई टिड्डियां निकलती है, वो नहीं होंगी, वो उसी वक्त मर जाएंगी। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों कि ऊपर से पेस्टिसाइड्स को छिड़कना, क्योंकि नीचे हमें नहीं पता कि कहाँ पर टिड्डियां हैं और वो हम करके देख चुके हैं, तो उतना कारगर तरीका नहीं हो पाया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं दोस्तों कि टिड्डी दल जो हमला हुआ है पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है दोस्तों, इस पर भरोसा मत करना। टिड्डियां जो है वो दोस्तों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका महाद्वीप से चालू होती हैं, जो कि घूमते घूमते ईरान, इराक, फिर अफगानिस्तान, टर्की, ऐसे ऐसे देशों से होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक आई और पाकिस्तान से हमारे देश के राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे राज्यों में आकर फैल गई। तो ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ हमला किया, चिप लगा के भेजिए, ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है। अब दोस्तों ये जो कारगर तरीका ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी ने निकाला है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है दोस्तों? ये यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है दोस्तों। यानी जो भी एग्रीकल्चर या किसानों से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो ये खड़े रहते हैं हमेशा और उनकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं।
अब दोस्तों हम जीके की बात करते हैं कि आईएएफ क्या है, इंडियन एयर फोर्स क्या है और इनके बारे में क्या क्या थोड़ी बहुत बात रहेगी जो कि इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। इंडियन एयर फोर्स एक्चुअली में दोस्तों हमारी एक आर्मी का हिस्सा है, हमारी कंट्री की जो डिफेंस सिस्टम है उसका एक हिस्सा है। ये बाहरी आक्रमणों से, जो देश के बाहर से आक्रमण होते हैं उन पे हमारी सुरक्षा करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो ये दिल्ली में है और इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है या कभी कभी रेयर पूछ लिया जाता है किसी एग्जाम्स में कि मोटो क्या है इंडियन एयर फोर्स का, तो वो है दोस्तों ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, मतलब ऐसी इमेज, ऐसी अपनी छवि कि वो हम आसमान को छू सकें, है ना। अब इसके जो कमांडर है वो कौन है दोस्तों, तो कमांडर है इनके जो चीफ इन एयर स्टाफ वो है दोस्तों राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और कमांडर इन चीफ है वो सबको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। अब देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट है दोस्तों, वो प्रेसिडेंट जितने भी आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स इन सब के कमांडर रहेंगे, क्योंकि वो हेड है दोस्तों इन सब के, और हमारी कंट्री के भी हेड है प्रेसिडेंट। दोस्तों अब जो चौथी खबर है वो बहुत ही दुखद खबर है, जो कि है वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, क्रिकेटर एवर्टन विकीस, ये अब हमारे बीच नहीं रहे, ये गुजर चुके हैं 95 की एज में। बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे क्रिकेट की दुनिया के। अब दोस्तों पांचवी खबर निकल के आ रही है कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर एम वेंकैया नायडू, इन्होंने एक बुक रिलीज की है वर्चुअली, जो कि आगे की भविष्य की फ्यूचर हायर एजुकेशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। और इस बुक का नाम है दोस्तों 9 मेगा ट्रेंड्स, यानी 9 ऐसे तरीके जो कि आगे जाके बहुत ट्रेंडी होंगे। और इस बुक का नाम है दोस्तों 9 मेगा ट्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता चुका है। और इस बुक की ऑथर का नाम है CAV पट्टाभी राम, इन्होंने इस बुक को लिखी और रिलीज किया गया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। दोस्तों 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया था। अब ये क्या है मैं आपको बता दूं, जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है उसमें जर्नलिज्म का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम तक स्पोर्ट्स की खबरें पहुंचाना, स्पोर्ट्स पहुंचाना, ये एक जर्नलिस्ट के द्वारा ही किया जाता है, मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। तो इनका भी सम्मान हमें करना चाहिए दोस्तों, बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि हम घर में बैठ के टीवी में स्पोर्ट्स देख सकते हैं तो इनकी ही वजह से देख सकते हैं। तो ये डे उनके लिए सेलिब्रेट किया गया था 2 जुलाई को। दोस्तों इस वीडियो की 7वीं और आखिरी खबर यह है कि ये अच्छी खबर है, और ये खबर है कि कोपल-19, हाँ कोपल-19, कोविड-19 इन कोपल-19। हाँ दोस्तों कोपल-19 एक ऐप है जो कि लॉन्च किया गया है हाल ही में, और ये कोपल-19 ऐप इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे आसपास कौन कौन प्लाज्मा डोनर घूम रहे हैं उनके बारे में हमें ये जानकारी दे सकता है। मान के चलिए हमारे रिलेटिव्स या मुझे ही कल के दिन कोरोना वायरस हो गया और सीरियस कंडीशन में, तो ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए ही लोगों को ठीक किया जा रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी में दोस्तों प्लाज्मा डोनर का होना बहुत अहम होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा देता है उसी की वजह से आपकी बॉडी में प्लाज्मा जाएगा और आप रिकवर हो पाएंगे। तो कौन कौन प्लाज्मा अपना डोनेट कर रहा है, इस ऐप की वजह से आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन सा प्लाज्मा डोनर कहां पर है, कहां कौन से हॉस्पिटल में मिल जाएगा हमें। तो आपको नहीं पता कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, कैसे लोग प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे, कोरोना वायरस को हरा रहे हैं, तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना चुकी है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या मैं ऊपर आई बटन में भी आपको दे दूंगा, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करके बताइए, और जो इसमें मैंने न्यूज़ बताई है उसकी कीवर्ड्स मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ये काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो थैंक्स दोस्तों, नमस्ते।